नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब 1997 में आई थी, पर आज भी मतलब पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में इसका जिक्र होता ही है। बिल्कुल। तो आज हम इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो कोर आइडियाज हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये किताब क्या सिखाती है और कैसे ये पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। वो जो कहते हैं ना, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, नौकरी पकड़ो, ये किताब उससे कुछ अलग कहती है ना। हाँ बिल्कुल, इसका पूरा आधार ही वो दो पिता तुल्य फिगर्स हैं, अमीर डैड और गरीब डैड। उनकी सोच का जो विरोधाभास है वही किताब का सार है। अच्छा, तो ये अमीर डैड और गरीब डैड, ये क्या असली लोग थे या मतलब एक कॉन्सेप्ट की तरह हैं? किताब के हिसाब से गरीब डैड उनके अपने पिता थे, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, पर हमेशा आर्थिक संघर्ष में रहे। ओके। और अमीर डैड? वो उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर एक सफल व्यवसाय, और दोनों के पैसे को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। क्या फर्क था सोच में? मतलब गरीब डैड क्या सोचते थे? गरीब डैड का मानना था कि आपको पैसे के लिए काम करना चाहिए, मेहनत करो, अच्छी तनख्वाह पाओ, जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन अमीर डैड का फलसफा था कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, मतलब पैसे से पैसा बनाना। यहीं से शायद वो बात आती है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, स्कूलिंग, वो हमें पैसों के बारे में कुछ सिखाती ही नहीं। सही कहा। किताब इसी पर बहुत जोर देती है। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूलों में नहीं मिलती। और इस साक्षरता का सबसे पहला कदम क्या है किताब के हिसाब से? सबसे बुनियादी चीज है संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। हाँ, ये शब्द सुने तो बहुत हैं, पर किताब इनको कैसे डिफाइन करती है? मतलब एसेट क्या है? बहुत सरल परिभाषा है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। पैसा डालती है? जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उससे किराया आ रहा है, या शेयर्स खरीदे हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या आपका अपना कोई बिजनेस है जो मुनाफा दे रहा है, ये सब एसेट्स हैं। अच्छा, तो फिर लायबिलिटी? लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा है। वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे आपकी गाड़ी का लोन जिसकी किस्त हर महीने जाती है, क्रेडिट कार्ड का बिल, या फिर एक बहुत बड़ा घर जिसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो। यहीं पर वो बात आती है ना कि लोग अक्सर अपने घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, और कियोसाकी इसी सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं अगर आपका घर आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, लोन, टैक्स, मरम्मत के नाम पर, तो वो आपकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये तो काफी सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब आम धारणा से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और इसी समझ से अगला सिद्धांत निकलता है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। यानी सिर्फ सैलरी पे निर्भर रहने से बात नहीं बनेगी। नहीं, अगर वित्तीय स्वतंत्रता चाहिए तो आपको ऐसे एसेट्स बनाने होंगे जो आपके बिना लगातार काम किए भी आपके लिए इनकम जनरेट करे। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। जैसे निवेश करना या अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करना। हाँ बिल्कुल। निवेश करना सीखना, बिजनेस की समझ डेवलप करना, ये जरूरी है। लेकिन इसमें तो डर लगता है ना, निवेश में रिस्क होता है, पैसा डूबने का डर। हाँ, और किताब इस पर भी बात करती है। डर और लालच, ये दो भावनाएं हमारे फाइनेंशियल फैसलों को बहुत प्रभावित करती हैं। कैसे? मतलब डर कैसे रोकता है? डर की वजह से लोग अक्सर निवेश करने से कतराते हैं। वो सुरक्षित खेलना चाहते हैं, भले ही उसमें ग्रोथ ना हो। वो कहीं पैसा खो ना दूं वाली सोच हावी हो जाती है। और लालच? लालच आपको बिना सोचे समझे बड़े रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है, या फिर वो आपको गैर जरूरी चीजें, मतलब लायबिलिटीज, खरीदने के लिए उकसाता है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो इन भावनाओं को समझना और कंट्रोल करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और इसी समझ का एक और पहलू है टैक्स, यानी करों की जानकारी। अच्छा, किताब टैक्स के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसका कानूनी तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ टैक्स भरते नहीं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। वो कैसे? मतलब क्या करते हैं वो? संक्षेप में कहें तो वो अपनी आय और खर्चों को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, अक्सर बिजनेस के जरिए, कि उनका टैक्स का बोझ कम हो। वो नियमों को जानते हैं। तो ये सब समझने के लिए वो 4 शब्द फिर से जरूरी हो जाते हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। हाँ, ये 4 शब्द ही पूरी वित्तीय कहानी बताते हैं।
आपका कैश फ्लो किधर जा रहा है, एसेट्स की तरफ या लायबिलिटीज की तरफ। तो ये किताब असल में किसके लिए है? कौन पढ़े इसे? मेरे हिसाब से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ नौकरी के सहारे नहीं जीना चाहता, जो वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या नौकरी कर रहा हो। हाँ, कोई भी। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं बताती, बल्कि पैसे को देखने का नजरिया बदलने पर फोकस करती है। तो निचोड़ यही है कि रिच डैड पुअर डैड पैसे कमाने के तरीकों से ज्यादा पैसे के बारे में अपनी सोच बदलने पर जोर देती है। बिल्कुल। वित्तीय शिक्षा लो, एसेट बनाओ और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। रास्ता यही है। सही कहा। लक्ष्य है कि आप अपने फिनेंस के ड्राइवर बने, ना कि सिर्फ पैसेंजर। एकदम। तो अब जब हमने इतनी बात कर ली है, एक सवाल मन में आता है। अगर कोई अपनी आर्थिक स्थिति को सिर्फ महीने की कमाई और खर्चे से आगे बढ़कर देखना चाहे, मतलब एसेट और लायबिलिटी के नजरिए से, तो वो आज ही क्या एक छोटा सा कदम उठा सकता है?